बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय केमी जी। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन। कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो मेन कंटेंट है वो ये है कि इसमें हम इंट्रोडक्शन टू डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज़ है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होता है, यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यार ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं और यूकैरियोट्स में कितने होते हैं। और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन का रेट यानी स्पीड प्रोकैरियोट में कितना स्पीड से चलता है और यूकैरियोट में कितनी स्पीड से चलता है। और प्रोटीन या जो एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या चीज़। तो इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीएनए रेप्लिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। जब एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से आप दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हासिल करते हैं तो उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना। अच्छा जी, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल हैव टू स्ट्रैंड। इस प्रोसेस पे आपके पास एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसके दो स्ट्रैंड होते हैं। सही है, एक को हम पेरेंटल या ओल्ड स्ट्रैंड कहते हैं जो कि टेम्पलेट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उससे हम एक डॉटर स्ट्रैंड प्रोड्यूस करते हैं या न्यू स्ट्रैंड हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है। और याद रखिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में ये जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो कंजर्व हो जाता है और उसके ज़रिए वो ओल्ड स्ट्रैंड के कॉपी करके एक दूसरा नया स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड कंजर्व हो गया तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मतलब मैनर पे रेप्लिकेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास ब्लू कलर जो है ये ओल्ड है और ये जो आपके पास रेड कलर के ये आपके पास न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, अच्छा जी। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म वाले एरिया में। आप सब लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस होते ही नहीं है, उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म एरिया होता है। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादातर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यूकैरियोट जो सेल होते हैं उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है तो वहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वो ज़्यादातर न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अच्छा जी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी डीएनए रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो वो प्रोकैरियोट्स में कितने हैं और यूकैरियोट्स में कितने हैं। तो याद रखिएगा चूँकि प्रोकैरियोट्स आपके पास सर्कुलर है, से सर्कुलर इन शेप है, तो उसमें आपके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। लेकिन यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है तो इसमें यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो स्पीड है, सही है, प्रोकैरियोट में सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन का स्पीड 1000 बेस पेयर एडिशन होती है। ठीक है ना, पर सेकेंड में। कभी कभार 2000 तक ये स्पीड चले जाते तो पर सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड में ये एडिशन होती है। जबकि यूकैरियोटिक में 100 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उसकी एडिशन होती है पर सेकेंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है जो कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स डीएनए रेप्लिकेशन में पाए जाते हैं, उसके डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि यार हेलिकेस तो डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो रेप्लिकेशन डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो कि प्रोकैरियोट्स में उनके अलग नेम है और यूकैरियोटिक्स में उनके अलग नेम है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम हेलिकेस कहते हैं और आप लोगों को पता है कि हेलिकेस अनवाइंडिंग करते हैं डीएनए की। ठीक है ना, या डीएनए के जो दो डीएनए के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसकी ब्रेकअप करती है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में हम उसको कहते हैं डीएनए बी और डीएनए सी प्रोटीन जब मिल जाते हैं तो वो हेलिकेस के तौर पर काम करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में आपके पास एमसीएम जिन्स और CDC45 ये जो मिल जाते हैं तो ये हेलिकेस के तौर पर काम करते हैं। मतलब यह हाइड्रोजन बॉन्ड को दो स्ट्रैंड के दरमियान ब्रेकअप करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है टॉप आइसोमरेज। तो प्रोकैरियोटिक्स में टॉप आइसोमरेज को हम कहते हैं डीएनए जाइरेज और आप लोगों को पता है कि टॉप आइसोमरेज क्या करते हैं, वो सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, सुपर कॉइलिंग को कुछ यूँ तरीके से ख़त्म करते हैं कि डीएनए को काटता है। अब मिसाल ये सुपर कॉइलिंग है, अब मैं चाहता हूँ कि ये लीनियर हो जाए तो एक स्ट्रैंड को ये यहाँ से काटेगा तो इस तरह हो जाएगा, फिर एक स्ट्रैंड को काट लेगा तो फिर ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह मजीद और जिस जगह पर सुपर कॉइलिंग होती है तो उसको यानी टेंशन को ये रिलीज करता है। इसके अलावा हमारे पास है टॉप आइसोमरेज 2
ये प्रोकैरियोट्स में हम डीएनए जाइरेस कहते हैं और यूकैरियोट्स में इसका नाम है टोपोइसोमरेज 2। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये आपके पास दोनों स्ट्रैंड को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर यानी ये लग जाते हैं दोनों स्ट्रैंड पर ये प्रोटीन, और ये डीएनए स्ट्रैंड को एनील यानी सेल्फ एनीलिंग से डीएनए स्ट्रैंड्स को बचाते हैं। प्रोकैरियोट्स में इसको हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन, जबकि यूकैरियोट्स में हम इसको कहते हैं आरपीए प्रोटीन, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है, प्राइमेस ये आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्राइमर्स को लगाता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में इसको नाम दिया गया डीएनए जी प्रोटीन, जबकि यूकैरियोटिक्स में इसको नाम दिया गया डीएनए प्राइमेस। ठीक है, फिर हमारे पास है टर्मिनेशन प्रोटीन्स। तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास जो टर्मिनेशन प्रोटीन है टेस प्रोटीन कहलाते हैं, और जो आपके पास यूकैरियोट में टर्मिनेशन प्रोटीन उसको हम टेलोमेरेज कहते हैं। ठीक है ना। टर्मिनेशन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि टर्मिनेशन के स्टेज में इस्तेमाल होते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है, तो यानी ख़त्म होने के करीब आ जाते हैं, तो तब ये प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो कि आरएनए को हटाते हैं या डीएनए में कट लगाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया पर, जहाँ पर आरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं तो उसको हटाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में उसको हम कहते हैं आरएनएस एच, जबकि यूकैरियोटिक्स में उस एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियस। ये एंजाइम के नेम सिर्फ डिफरेंट है, प्रोकैरियोट्स में उसको कुछ अलग नाम से दिया गया है और यूकैरियोटिक्स में उसको कुछ अलग, लेकिन इनके फंक्शन आपके पास सेम है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये था आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज़ जो कि, और उसमें कुछ एंजाइम्स के हवाले से जो कि जानना निहायत ज़रूरी था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएनए पॉलीमरेज के हवाले से थोड़ा तफसील से बताऊँगा कि डीएनए पॉलीमरेज है क्या चीज़, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में किस तरह होता है, यूकैरियोटिक में किस तरह होता है, डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स प्रोकैरियोट में कितने होते हैं, यूकैरियोटिक में कितने होते हैं, थोड़ा सा तफसील से हम बताएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो ना तो प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज में कोई डिफरेंशिएट कर सकता है ना यूकैरियोट्स में। तो आज तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं तमाम तर डीएनए पॉलीमरेज के जितने भी कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।